हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एचपीएससी में 2023 में क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए हैं और हर एक क्वेश्चंस को हमने हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे सॉल्व करें। जैसा कि पहले हम करते आए हैं, सबसे पहले इसके हम सारे फैक्ट्स को देखेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चंस का मतलब समझेंगे और इस तरह के और इसी पैटर्न पे आने वाले किसी भी क्वेश्चंस को आप बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। बिकॉज इस साल ये वाला क्वेश्चन आया है, अगले साल हो सकता है इसके दूसरा पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे, है ना। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यूनिक सॉल्यूशन, ये चेंज हो जाए, है ना, अद्वितीय एक हल, तो हम तीनों पैटर्न पे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चार्ट बना दूंगा, उसमें बताऊंगा कौन कौन से नंबर कहाँ पर है, आपको वो याद कर लेना और बना लेना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, है ना। ये पूछ रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक वैल्यू। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को हम ब्रेक डाउन करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। जैसे देखिए, पहले पूछ क्या रहा है, के का मान पूछ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो हमें के दिख रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो हमें पूछ क्या रहा है, के का मान, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल। तो हमें यहाँ पर एक वर्ड क्या लिखा, अद्वितीय एक हल, ठीक है। ये वर्ड याद रखना है, अद्वितीय एक हल, ठीक है। जैसे कि पहले वीडियोस में हमने कवर किया है फैक्ट्स, तो फैक्ट यहाँ पर एक ऐसा करके डेटा शीट बना लेंगे, फैक्ट लिख के, और इसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग फैक्ट को लिख देंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन पैटर्न पे, वैसे तो आज मैं आपको सारे फैक्ट्स एक जगह लिखवा ही दूंगा चीजें। तो यहाँ पर करना क्या है, इन जो भी मैंने ब्लू से कवर किया यहाँ पे आपको इसे कवर कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं इंग्लिश में कर दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ के निकालना होगा और यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दे रखा होगा कि कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो याद रखना ये दो वर्ड्स, ठीक है, दो वर्ड्स ऐसे करके ग्रुप ऑफ वर्ड्स में याद रखने हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रखा है, रैखिक समीकरण। ये क्या है रैखिक समीकरण, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक फॉर्मूला होता है जनरल समीकरण, ठीक है, जनरल इक्वेशन, यानी सामान्य फॉर्मूला होता है किसका, लीनियर इक्वेशन का। इसको मैं हिंदी में भी लिखूंगा अभी, लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो हमारा रैखिक समीकरण है उसका क्या है, एक सामान्य सूत्र है, ठीक है। वो कौन सा सूत्र है, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा आपको याद होगा, उसका सूत्र है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल्स टू 0। ये हमारा सूत्र था, ठीक, यानी कि फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में हमें ये इक्वेशन को देखना है पुट करके, क्या ये रैखिक समीकरण है, पहले समझना है चीजों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले को पुट करूं, या ये नंबर यहाँ लिखता हूँ, x लिखा है प्लस में ky लिखा है, या y लिखा है यहाँ, x प्लस में y प्लस में क्या लिखा है 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x से x मैंने बताया था, मन में सोचना है कैंसिल, इसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा तो 1, यानी a की वैल्यू दे रखा है, b की वैल्यू देखिए y से y कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो b की वैल्यू 1 दे रखा है, एंड c की वैल्यू क्या है 7 दे रखा है। यहाँ पर इसी पैटर्न पे है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हमारा रैखिक समीकरण, यानी कि हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानेंगे। यहाँ क्वेश्चन देखना है, इसके ऊपर पावर 2 नहीं होना चाहिए, याद रखना है, ये डिग्री जो है 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, वो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, जो कि हमारा अलग चैप्टर है। तो यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण बोल रहा है, तो चेक करना है कि इसके ऊपर कोई 2 ना लिखा हो, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो आप समझ गए कि ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे दे रखा है कि क्या वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन हो, तो ये यूनिक सॉल्यूशन क्या है इसको समझते हैं ना। और आप अभी क्या करेंगे, कॉपी में चार्ट बना लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे जिसपे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये बताऊंगा abc अभी, ठीक है। ये तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, एक ये फॉर्मूला है। और एक तीसरा फॉर्मूला है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर है c1 अपॉन c2 के, ठीक। ये 3 फॉर्मूले हैं।
जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल्स टू 0, और यहाँ भी ax प्लस में by प्लस में c इक्वल्स टू 0 है। देखिए दो समीकरण है, तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 डाल देंगे, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी यही लिख रहा है, सेम टू सेम यहाँ पे आप लिख देंगे, और यही सेम यहाँ भी आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है जहाँ पर a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है बच्चों। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अभी मैं समझाऊंगा इसको क्या होता है, ये क्यों आता है ये फॉर्मूला, ठीक है, वो चीजें देखेंगे। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अद्वितीय एक हल, अद्वितीय एक हल, ठीक है। क्योंकि मेरा फोकस क्या है ना कि आपको एक वीडियो कंटेंट दे दूं, इसमें मैं सारा चीज कवर कर दूं, ठीक है, कि आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन फंसे ना। क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं, बच्चे ये करके चले जाएंगे, और अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे पैटर्न पे आता है तो बच्चे फंस जाते हैं, मार्क्स नहीं आ पाते, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हमारा, ये नो सॉल्यूशन है। क्या बच्चों, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं। और तीसरा क्या है, तीसरा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये तीन हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तीनों फॉर्मूले, ठीक। अब देखिए इसी यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, याद रहेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदित रेखा है। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिच्छेदित रेखा। जो नो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये क्या हमारा बच्चों, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखा, ठीक है, समानांतर रेखा। और जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है, थर्ड वाला, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। अब ये तीन तो आ गए, ठीक है, प्रतिच्छेदित, समांतर, और इसको हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखा, संपाती रेखा, ठीक है, ये तीनों तो मिल गए हमें। अब पेपर में क्या होता है, कई बार इस पैटर्न पे आता है, कई बार इस पैटर्न पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहचानेंगे कैसे, टेबल याद होना करना पड़ेगा हमें। और तीसरे पैटर्न पे भी आता है क्वेश्चन, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पैटर्न क्या है, तीसरे पैटर्न में क्या है, ये जो हमारा नंबर है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बच्चों कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि संगत, ठीक है बच्चों, संगत। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत। तो इसको लिख देना है असंगत, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो इसमें लिख देंगे हम संगत, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या क्या करेंगे, लिख लेंगे, ये लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए हम इस पे पैटर्न पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको इसी पैटर्न पे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो यूनिक सॉल्यूशन ये क्या होता है ना, और ये नो सॉल्यूशन क्या है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट क्या है, ठीक है क्या। तो देखिए होता क्या है ना, जैसे दो लाइनें हैं, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा लाइन है और ये एक हमारा लाइन है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं, ठीक। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 2,3, ठीक, 2,3, इसका क्या मतलब है बच्चों, जो पहला नंबर है उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स अक्ष, और दूसरे वाले को कहते हैं वाई अक्ष यानी कि वाई कोऑर्डिनेट।
जो फर्स्ट वाला है, अब देखिए ये x पे है और ये क्या है, y पे है। तो अगर मैं x पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके डालता हूँ और ऊपर भी ऐसे ही 1 2 3 4 आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें ढूंढना क्या है, देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी ढूंढनी है, 2। तो देखो x की वैल्यू आपको 2 कहाँ दिख रहा है, आपको 2 इस पॉइंट पे दिख रहा है ना। तो इस पॉइंट से, और y की वैल्यू देखो 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ y की वैल्यू 3। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट बिंदु डाल देंगे, ठीक है, एक बिंदु डाल देंगे, ठीक। अब इसी तरह मान लो एक और बिंदु हमें अगर ढूंढने को बोले, जैसे मान लो एक और बिंदु हमें बोल रहा है 3 और 4 ढूंढो, ठीक। तो 3 और 4 कहाँ से ढूंढेंगे, तो ये क्या है, कौन सा अच्छे बच्चों, x और ये क्या है, y। तो x में 3 ढूंढो, देखो x में 3 ये रहा और y में 4, तो y में 4 देखो ये रहा। तो यहाँ से भी एक ऐसा डॉटेड लाइन और यहाँ से भी एक डॉट लाइन, तो कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे मिला तो यहाँ पर क्या है, एक लाइन इससे जोड़ती हुई एक लाइन बन जाएगी, इससे जोड़ती हुई एक लाइन बना देंगे हम, ठीक है। अब ये जो लाइन बना है, ठीक है, ये लाइन जो बना है ये नॉर्मल लाइन है। इसी तरह मान लो एक और दूसरा कहीं लाइन बनता, एक दूसरा कहीं लाइन सपोज करो यहाँ बन जाता ऐसा, ठीक। तो ये जिस पॉइंट पे कट रहा है, जिस पॉइंट पे ये कट रहा है उसको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। उसको क्या कहते हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कटना, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, दोनों एक दूसरे का इस तरह से अगर जाएगा तो काट देगा, और बिल्कुल सीधा जाएगा तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अगर मान लो दो कोई, इसको मैं रफ करता हूँ ऊपर वाले नंबर्स को, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर मान लो ये ग्राफ है ये, और ये कोई पॉइंट बना दिया और यहाँ से कोई लाइन चली गई, मान लो सपोज करो, ठीक है, एक यहाँ से लाइन चली गई, ठीक। कोई दूसरा लाइन था जो कि यहाँ से चली गई, ऐसा तो हो ही सकता है कि दो पॉइंट, याद रखना एक जो लाइन बनेगा वो दो पॉइंट्स के बीच में बनेगा, दो कोऑर्डिनेट यानी दो अक्ष चाहिए उसको, ठीक है, अलग अलग निर्देशांक चाहिए। मान लो ये दोनों बन गया तो इसके बीच में देख रहे हैं गैप बराबर होगा, और जब गैप बराबर होगा तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। कभी नहीं काटेंगे मतलब है वो एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल लाइंस होंगे। पैरेलल का मतलब होता है जैसे आप रेल की पटरी देखें बिल्कुल सीधी होती है, अब कई बच्चे बोलेंगे अच्छा ये मुड़ी भी तो होती है, मुड़ी भी होती है बट वो एक दूसरे के कंपैरिजन में पैरेलल ही होती हैं, ठीक है। जैसे आप यूँ सोचे ना कि अगर ये हाथ है बिल्कुल सीधा है, अब मैं इसको ऐसे घुमाऊँ दोनों को एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का गैप तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक। ये बात समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए इस तरह से ये मान लो कॉपी है, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है, यानी कि ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी, कभी नहीं काटेगी। अगर मैं इसको घुमाऊँ ऐसे, ऐसे घुमा दिया, ठीक, तो ये फिर भी और ये फिर भी एक दूसरे के पैरेलल ही तो रहेंगी। फिर अगर मैं घुमाता हूँ फिर भी पैरेलल रहेंगी, ठीक है। इसका मतलब जब तक ऐसा मुराब नहीं होगा उसमें ऐसा, तब तक वो पैरेलल होंगी। अगर इस तरह भी मुराब है, देखो इस तरह अगर मुराब है फिर भी वो पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन कभी कटेंगी नहीं, ठीक। तो इसका मतलब है पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को कटती नहीं है किसी भी पॉइंट पे, ठीक। तो उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। और एक होता है हमारे यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन, जिसका वैल्यू होता है एक वैल्यू आ जाए, ठीक है, कोई एक वैल्यू होगा जो कि फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है, जिसको कहेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में कोई हल नहीं निकलेगा, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, और इसमें एक से अधिक वैल्यू निकलेंगे, ठीक है, एक से अधिक वैल्यू निकलेंगे इसमें, ठीक। एक से अधिक वैल्यू कब निकल सकता है, जब पॉइंट्स बहुत सारे हो, या ये हो सकता है कि जब लाइंस जो है एक दूसरे को बहुत जगह काट रहा हो, ऐसा तभी हो सकता है, ठीक है, या एक दूसरे से बहुत दूर जा रहा हो, बहुत सारे पॉइंट्स हो, लेकिन अक्सर क्या होता है काटता है एक दूसरे को। तो ये तीन हमारे अलग अलग नंबर है, ठीक। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये दो चीजें होती है, एक संगत और एक असंगत। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे जाके काट दे तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो देखिए इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में दोनों एक दूसरे को काटती हैं, एक पॉइंट पे एक से अधिक पॉइंट पे, ठीक है। बट ये जो हमारा पैरेलल लाइन है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत है वो, ठीक है, संगत नहीं है, असंगत है, इनकंसिस्टेंट, ठीक। इसको याद रखना है। अब ये हमारे जनरल इक्वेशन था, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप जब सॉल्व होगा ना तो इसमें से देखना किसमें किसका आंसर आ रहा था, ठीक है। तो इधर से मैं रफ कर रहा हूँ और मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे
हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, अलग अलग। जैसे मान लो यही क्वेश्चन लेते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो जनरल समीकरण था वो क्या था, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल्स टू 0, ये था। अब देखो फर्स्ट वाला समीकरण मैं उठा रहा हूँ और यहाँ लिखा x प्लस में y प्लस में 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखना है हमें, माइंड में सोचना है, ठीक है, माइंड में सोचना है। ये x से x कैंसिल हुआ, कुछ नहीं है, पीछे तो 1 होगा। इसी तरह y से y कैंसिल हुआ, पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो इसका मतलब है इस वाले वैल्यू में हमारा a क्या है, a क्या है 1, देखिए a क्या है 1, b क्या है 1, b भी क्या है बच्चों 1 है। ध्यान रखना है अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आता। c की वैल्यू क्या है 7, क्योंकि पीछे माइनस नहीं है तो माइनस नहीं लिखा, तो क्या प्लस लिख सकते हैं, लिख सकते हो, ठीक है, बट माइनस अगर होगा तो लिखना ही है, कंपलसरी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी आ गई, ठीक। अब देखो ध्यान से, मैं यही वैल्यू को अब यहाँ पे रख कर रहा हूँ और ये 3x प्लस ky प्लस 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वैल्यू क्या था 3x प्लस में ky प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। यही समीकरण जो ऊपर में हमने लिया था ax प्लस में by प्लस में c इक्वल्स टू 0, यहाँ भी लिख दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं x की वैल्यू और a की वैल्यू, x तो कट जाएगा, a की वैल्यू क्या है बच्चों 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, y से y कैंसिल माइंड में, b की वैल्यू क्या है k, है ना, ये देखो पीछे माइनस नहीं है तो माइनस नहीं लगाएंगे। c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू है 5, क्या है 5, पीछे माइनस है नहीं है तो नहीं लगाना है, ठीक। अब ये बात तो समझ आ गई, ABC निकल गया। अच्छा अब इन दोनों में अंतर क्या, डिफरेंस क्या, जैसे आप हैं और आपका कोई दोस्त है, दोनों क्लास में गए, तो अगर कोई आपका दोस्त बोलता है कि आज मैंने एक लड़के को देखा, तो आप पूछोगे अच्छा देखा तो क्या था उसमें, तो बोलेगा उसके 2 कान थे, बोलोगे अच्छा और एक नाक भी था और 2 आंखें थी उसकी, 2 हाथ भी थे उसके, तो आप क्या समझेंगे कि इसको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, पागल खाने में, ये समझेंगे ना, क्योंकि ये चीज़ तो सब में कॉमन है। डिफरेंस क्या है उन दोनों में ये पूछेंगे ना, काला है गोरा है लंबा है क्या नाम है। इसी तरह यहाँ पर ये दोनों सेम दिखने हैं, अभी दिखने में ABC पता कैसे चलेगा, तो इसीलिए क्या करते हैं हम इसका नेमिंग अलग अलग तरह से करते हैं कि भाई तू 1 है, तू पहले आया है तो पहला संतान है। जैसे पहले घर में बच्चे आते हैं तो उसका फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, अगर आएगा तीसरा तो थर्ड नंबर पे, तो ये सारे के सारे पहले संतान है, ठीक। और ये क्या है सेकंड, दूसरे नंबर के संतान है, ठीक है। तो ये A1 B1 C1, ये क्या हो गया A2 B2 C2, ये बात समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो यहाँ A1 1, B1 क्या था 1, C1 क्या था 7, A2 क्या है 3, B2 क्या है K और C2 क्या है बच्चों 5। अब हमें इस फॉर्मूले में रखना है, तो देखो A1 A2 B1 B2, अब समझ आए A1 A2 B1 B2 क्या है A1 A2 B1 B2, ठीक। तो A1 बताओ क्या है इसमें 1, पहले वाले में रख रहा हूं, ठीक है। A2 क्या है 3, B1 क्या है 1, B2 क्या है K। अब देखो बीच में यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का साइन है ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है, काट दिया, ठीक है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के बराबर नहीं है, कट हो रहा है, ठीक। अब देखो इससे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर क्या हो जाएगा 3 को 1 से करेंगे तो k बन जा k एकम k और 3 बन जा 3 यानी 3 एकम 3, तो k की वैल्यू 3, आंसर 3 आया। लेकिन इसमें इसका क्या मतलब है k की वैल्यू 3 नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर हम k की वैल्यू 3 नहीं रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं रख सकते। अब कोई बता सकता है क्यों नहीं रख सकते, आंसर तो आ गया k की वैल्यू जो है वो 3 नहीं होगी, ठीक, लेकिन ऐसा क्यों होगा, ठीक है, वो बताना है आपको। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है k की वैल्यू -3 आई है, सॉरी 3 आई है। अब यहाँ पर मैं रखता हूँ वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 3 रख के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मान लो मैंने 3 रख दिया, तो यहाँ पर मेरे को 3 रखना पड़ता, ठीक। अगर मैंने यहाँ 3 रख दिया, अब इसको रख कर दूँ, अगर मैंने
यहाँ 3 रख दिया, तो आप बताओ A1 क्या है, 1 है, A2 क्या है, 3, B1 क्या है, 1, B2 क्या है, 3, C1 क्या है, 7 एंड C2 क्या है, 5। अब ध्यान से देखना, 1/3, 1/3, 1/3, ये दोनों इक्वल हैं, बराबर दिख रहे हैं। जब ये दोनों बराबर दिख रहे हैं और ये वाला अलग दिख रहा है तो यहाँ कट होगा, यानी ये दोनों तो बराबर है बट ये अलग है। तो यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, दूसरा वाला A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हमसे तो पूछा था ये वाली वैल्यू कि अद्वितीय एक हल, यही पूछा था। अगर हम ऐसा करते तो ये वैल्यू इसमें आ जाएगा। इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि k की वैल्यू जो है वो 3 यहाँ नहीं रखेंगे, 3 के अलावा कुछ भी रख लो वो चलेगा, लेकिन 3 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि ये देखो वैल्यू इक्वल हो जा रहा है। और क्यों, अगर दूसरा चीज रखे तो वैल्यू इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ ट्राई करते हैं, अगर मान लो मैंने 2 रख दिया तो यहाँ क्या हो जाता 2। तो ये यहाँ से आगे जाएगा तो देखेगा अच्छा एक है, तेरा चेहरा मेरा चेहरा बिल्कुल सेम लग रहा है, ये 3 है ये 2 है। बोलेगा यार ये तो अलग है, तो तू तो अलग है, तो यही कटेगा, आगे जाने ही नहीं देगा इन चीजों को, तो यही खत्म हो गया। तो इसकी कोई काम ही नहीं रहेगा। जब इसका काम नहीं है तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो जाएगा। और यही हमारा पूछा था वैल्यू, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसका ये पार्ट, उसके बाद ये पार्ट अलग अलग करके मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो चैनल को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है अपने दोस्तों को। ये नहीं कि आप पढ़ लिया तो दोस्त नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कंटेंट सही है तो उनको भी बताइए, ठीक है, इसके बारे में। ठीक, क्योंकि आप पास हो जाएंगे, हो सकता है वो बेचारा फेल हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो क्योंकि किसी चीज़ का भलाई, आप भी भलाई करेंगे, इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो लाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, और क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन लिखिए, 5x प्लस में, इसी पैटर्न पे दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे नहीं दे रहा हूँ। 3y प्लस में 7 = 0, 2x प्लस में ky, रुको, हाँ, प्लस में 5 = 0, k की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है, और आगे ये सारे के सारे वीडियोस अलग अलग अपलोड होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए इसको सॉल्व करके कमेंट पे आपको शेयर करना है। ठीक है, बताना है इसका आंसर।